कभी बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोपों का सामना कर चुके तारिक रहमान अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2004 के ग्रेनेड हमले को लेकर उन पर साजिश रचने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में उन्हें अदालत से राहत मिल गई और अब सालों के निर्वासन के बाद वही तारिक रहमान सत्ता के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने की दहलीज पर खड़े हैं। बांग्लादेश के इतिहास में 12 फरवरी 2026 का दिन एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गया। साल 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब देश में लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव को केवल नई संसद चुनने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे देश के संविधान और शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। ये चुनाव अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की निगरानी में संपन्न हुआ। इस चुनाव की सबसे खास बात ये रही कि मतदाताओं ने केवल उम्मीदवारों को ही नहीं चुना, बल्कि जुलाई चार्टर नाम के जनमत संग्रह पर भी अपनी मोहर लगाई। इसमें संविधान में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है, जिनका मकसद राजनीति को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव से बाहर रहने के कारण मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के गठबंधन के बीच रहा। तकरीबन 17 साल बाद देश में बिना अवामी लीग के नेतृत्व के चुनाव हुए, जिन्हें अवामी लीग ने दिखावा ही बताया। आज सुबह तक आए रुझानों और अनौपचारिक नतीजों ने तस्वीर साफ कर दी। तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी ने भारी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। स्थानीय मीडिया और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पार्टी तकरीबन 208 सीटों तक पहुंच चुकी है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 सीटों से कहीं ज्यादा है। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 68 सीटों पर संतोष करना पड़ा। गिनती जारी है, लेकिन अंतर इतना बड़ा है कि सरकार का स्वरूप लगभग तय हो ही चुका है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगुरा 6 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों से बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली। तो कौन है तारिक रहमान? तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। वो पिछले 17 वर्षों से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे और चुनाव से ठीक पहले स्वदेश लौटे थे। उनकी वापसी और पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है। समर्थकों का मानना है कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में स्थिरता और विकास का नया दौर शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान पर दर्जनों आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों समेत लगभग 84 केस थे। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद कानूनी माहौल में काफी बदलाव देखा गया और 2026 की शुरुआत तक ज्यादातर बड़े मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। इसमें 2004 में शेख हसीना की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले का मामला भी शामिल है, जिसमें उन्हें 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस चुनाव के साथ हुए जनमत संग्रह में 72% से ज्यादा मतदाताओं ने जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट किया। इसके तहत कई बड़े सुधार प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था में सुधार। आज दोपहर तक सभी 299 सीटों के आधिकारिक नतीजों के आने की उम्मीद है। तारिक रहमान ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जीत का जश्न शांति और संयम के साथ मनाएं और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। एबीपी लाइव के लिए श्वेता शर्मा की रिपोर्ट।